हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी फिजिकल और मेडिकल की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दांत के ऊपर बताओ, मेरे दांत ऐसे हैं, कान के ऊपर, आँख के ऊपर। सबसे ज़्यादा जो कमेंट आने वाले दो ही चीज़ें हैं, कान और दांत के ऊपर। तो फिर मैं सोची कि फुल वीडियो बना के उसके थ्रू आपको समझा दूँगी। बाकी जो आपका डाउट रह जाएगा वो कमेंट के थ्रू आपको पूरा बता दूँगी जो बाकी रहेगा। खैर, ऐसा तो मैं मौका दूँगी नहीं कि आपको कुछ डाउट हो। और हम आते हैं सीधा मेडिकल के ऊपर। जैसे कई डॉक्टर कई प्रकार के हमें जांच करते हैं, जैसे कोई भी टेस्ट पहले हो गया और जांच बाद में हो गया, और अलग अलग होते रहते हैं। तो मैं एक सीरीज से बताऊंगी ताकि आपको जानने में भी आसानी हो और मुझे समझाने में भी आसानी हो। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ पैर से। पैर हमारे कैसे होने चाहिए? हमारे पहले होते हैं पैरों में नोकनी। नोकनी जो हमारे पैर का ये घुटने के नीचे वाला हिस्सा होता है, नोकनी। तो इसको मतलब सीधा होना चाहिए, ना ज़्यादा गैप होना चाहिए, ना ज़्यादा चिपका होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि एक स्केल उसमें आराम से पास कर जाए। और उसके बाद आते हैं हमारे उंगलियों के मतलब बराबर होने चाहिए। 5 है तो 5 होने चाहिए, 4 नहीं होने चाहिए, 3 नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब ये है। फ्लैट फुट नहीं होने चाहिए। हमारे जो पैरों के बीच में गैप है वो बराबर होने चाहिए कि कितना गैप रहता है, फ्लैट नहीं होना चाहिए। क्योंकि और सतह पे वो रखवा के देखते हैं, और कभी ऐसा होता है पानी के रखवा के पानी के नीचे रखवा देंगे कि वो दिख रहा है, एक शेप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और पैरों की नसें चेक होती हैं। आपको स्केल से मारेंगे, नसें उभर तो नहीं रही है, या फिर जंप करवाएंगे कि नसें नीचे वाली नसें फुल तो नहीं रही है, क्योंकि हमें रनिंग करने में या फिर हमें अंडर ट्रेनिंग हमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसके अकॉर्डिंग हमें नसें चेक होती है। पैरों में यही 3-4 पॉइंट हैं जो आप नोट कर लेना, और यही सारी हैं, और कुछ है नहीं पैरों के। फिर आ जाते हैं हम अपने हाथ के ऊपर। हाथों की उंगलियां चेक होती हैं, मतलब जैसे पैर के हैं वैसे ये कि कटे पिटे तो नहीं है, कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, या फिर ऐसा होता है कि उंगलियां कटी हैं, हमें ट्रिगर दबाने में जैसे फायरिंग वायरिंग करने में कोई दिक्कत आ जाए, इसकी वजह से उंगलियां चेक होती हैं। पूरे होने चाहिए, नाखून ना रहे, अगर कटी है नाखून ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उंगलियां पूरी होनी चाहिए, आधी उधी नहीं होनी चाहिए। और टैटू सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है टैटू में। मैं बता दूं टैटू कौन सा चल सकता है, कौन सा नहीं चल सकता है। तो पॉइंट ये नोट कर लेना, टैटू जो रिलीजन मतलब धर्म से रिगार्डिंग हुआ वो टैटू चल जाएगा। और बाकी कई लोग नाम छपवा लेते हैं, फूल बनवा लेते हैं, ये सारे टैटू नहीं चलेंगे। अगर ये जिनके होंगे वो अभी अपने कट पिट करवा लेना, जैसे भी होता है। और बाकी रिलीजन का है तो चल जाएगा, कोई ना, इतना इतना चलता है। और हाथों के एंगल जैसे ऐसे करवाएंगे, ये बराबर होने चाहिए। नॉर्मली ज़्यादा ना फैला होना चाहिए, ना ज़्यादा चिपका होना चाहिए। जैसे मेरे बिल्कुल ऐसे नॉर्मली होता है, नॉर्मली होना चाहिए। बाकी हाथों में भी इतना ही था। आ जाते हैं आंखों पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंखों पे जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग छटते हैं, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस में भी कुछ जाते हैं। कुछ लोग ऐसा होता है, ये होता है कि ट्रैफिक में हुआ या फिर दूर का कोई, या फिर ग्राउंड से रिलेटेड हम कुछ भी काम करें, दूर की चीज़ें देखनी पड़ जाए, कोई प्रोजेक्टर पे कुछ देखना पड़ जाए, तो हमें मतलब हमारी आंखें ठीक रहेंगी जब तो हम अच्छे से देख पाएंगे कोई चीज़। ये नहीं कि हम चश्मा लगा के हर चीज़ को देखें या कुछ भी। तो मैं आंखों के पॉइंट बता दूँ। कलर विजन सबसे पहला, क्योंकि जो ट्रैफिक वाले होते हैं वो, और या ड्राइवर जो बनते हैं, जो ड्राइवर से रिलेटेड वैकेंसी है उसमें, तो ये कलर विज़न पे ज़्यादातर ध्यान दें कि कलर विज़न में रेड और ग्रीन, इनमें पहचान अच्छे से होने चाहिए। और बाकी जो ये हैं कलर विज़न में कोई भी है उनको हम पहचान जाते हैं अच्छे से। उसमें नंबरिंग नहीं आती है, कोई अल्फ़ाबेट हो जाएगा, या फिर स्नैक सांप जैसे होगा, हमें पेन लेके उस पर ये पूरे बनाने पड़ते हैं, डॉक्टर ऐसे करवा लेते हैं। बाकी दूसरा पॉइंट है मोतिया बिंदु। हमें मोतिया बिंदु कैसे जांच करेंगे? आपकी आंखों पे टॉर्च मारेंगे, मोतिया बिंदु तो नहीं है, या फिर लेंस तो नहीं लगवाया है, उसके हमारे रेटिना तो नहीं ख़राब हैं, ये सारे आंखों पे टॉर्च मार के ये देखते हैं। तीसरा पॉइंट ये हो गया दूर की नज़र, पास की नज़र। दूर की नज़र मतलब हमारे से 20-25 फीट दूर हो जाएंगे, एक चार्ट लगा दिए रहेंगे, बड़ा क्रम छोटा क्रम ऐसे घटते घटते छोटा आ जाएगा। जहाँ हम रुक जाएंगे, बताना हमें नहीं आता है उतना हमारा पॉइंट हो जाता है। जैसे 6/12 का 6/6 ऐसे हमारे मतलब बन जाते हैं पॉइंट। पास की नज़र जैसे हम, मेरे पास ये कॉपी है, ये 25 सेंटीमीटर, हम छोटा जो बारीक है देख पा रहे हैं कि नहीं, पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, वो 25 सेंटीमीटर जैसे हो गया पास की नज़र। और हाँ, सर्जरी पे मेरे पास कमेंट आए थे कि हम सर्जरी करवा लें कि नहीं करवा लें। देखो सर्जरी का मैं बता दूं, अभी फिजिकल में हमारे पास लगभग कंफर्म नहीं है कि 20 तारीख को ही हो पाए, लेकिन ज़्यादा समय भी नहीं है। उसके अकॉर्डिंग अगर अच्छे वाले हम करवा रहे हैं तो जल्दी से ठीक हो जाएगा। सर्जरी तुम करवाना चाहो तो अभी करवा लो, या फिर फिजिकल के बाद करवा लो, वो बड़ा इशू नहीं है। लेकिन हाँ, मेडिकल के टाइम पे तुम चश्मे लगा के मत जाना। अगर लगा के जाना चश्मा तो बाहर ही रख देना, क्योंकि
अलाउ है नहीं दिल्ली पुलिस में चश्मा। बाहर हम ग्राउंड में लगा सकते हैं या फिर फिजिकल के बाद मेडिकल के बाद लगा सकते हैं। अंडर ट्रेनिंग में भी कभी कभी चल जाता है, लेकिन जब हम पीटी परेड करते हैं इन सब में चश्मा अलाउ नहीं होता, तो अवॉइड करना चश्मे को, ठीक है। ये हो गया आंखों से रिलेटेड। अब मुंह में मैं बताऊं, दांत आ जाते हैं। मुंह में दांत, ये दांत हमारे नॉर्मली, ये दांत हो गया या फिर कान हो गया, ये नॉर्मल है, ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। दांत से कितने लोग परेशान है कि ये सड़ा है, टूटा है, तो सड़ा है तो कैप लगवा लेना, टूटा है तो नई दांत लगवा लेना, ये इसका कोई बड़ा इशू नहीं बनता है। बस हमारे स्ट्रक्चर देखे जाते हैं कि दांत का जैसे मुंह का बनावट है वो है कि नहीं है, बाकी इसका कोई बड़ा नहीं है। और बाकी साफ सफाई कर लेना तुम। कान में भी पर्दे देखे जाएंगे कि तुम बहरे तो नहीं हो, सुनाई दे रहा है प्रॉपर, वो देखे जाते हैं। और कान का भी वही सेम कंडीशन, कान का नॉर्मल है, ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। फिर आ जाते हैं हम टेस्ट में हमारे क्या क्या होते हैं। टेस्ट में एक्सरे, जैसे छाती के पास मशीन लगा के सांस फूल तो नहीं रहा है, और सांस लेवाएंगे कम से कम 4 से 5 बार। यूरिन टेस्ट होता है, लड़कों का भी यूरिन टेस्ट होता है, लड़कियों का भी। लड़कियों का यूरिन टेस्ट होता है प्रेगनेंसी के लिए, मतलब प्रेग्नेंट तो नहीं है, क्योंकि कभी होता है कि प्रेग्नेंट हो, उसको कोई दिक्कत आ जाए फिजिकल में या फिर ट्रेनिंग में, तो इन सब के चीज़ों के लिए। और लड़कों के यूरिन टेस्ट होते हैं, कहीं एड्स तो नहीं हो उसे। बाकी ये भी कोई बड़ा वो नहीं है। हमारे ब्लड टेस्ट भी होते हैं, जैसे हमारे अंदर शुगर तो नहीं है, या फिर अस्थमा या फिर कोई ऐसी बीमारी जो हमें बाद में कठिनाई दे हमारी ट्रेनिंग के टाइम पे। और बाकी मैं ये और बाहरी चीज़ बता दूं, हमारे जितने मेडिकल होते हैं मैं बता दी। और आप लोगों के जो डाउट हैं, जैसे गांठ हो गया, ठीक है, गांठ पूरे शरीर में हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ की एक लड़की थी, उसके कई जगह गांठ थे, कोई दिक्कत नहीं। किसी के चेस्ट में है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। खैर आप दवाई खाते रहो, ठीक हो जाओ, वो आपके फ़ायदेमंद है। लेकिन ये सारी चीज़ें टेस्ट नहीं होती हैं, क्योंकि ये बाहरी हैं और छोटे मोटे में गिने जाते हैं। हमारी जो मेडिकल करवाते हैं CAPF की ये होते हैं, जो कि आर्मी से रिलेट किया जाए तो हमारे मेडिकल उनसे बहुत ही कम, मतलब आसान होता है। दिल्ली पुलिस का मेडिकल या फिर पुलिस का ही देख लो, यूपी पुलिस हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, ये मेडिकल मतलब बहुत आसान है। हम जितना हाइपर हो जाते हैं उसका कुछ नहीं है। खैर जितना हमारा मेडिकल से रिगार्डिंग था मैंने सारा बता दिया। बाकी जो आपके जो भी डाउट हो आप मुझसे एक बार पूछ लेना, मैं बता दूंगी। लेकिन ये समझ लो कि मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल है। आप ज़्यादा फोकस करो अपने फिजिकल पे, क्योंकि फिजिकल में छट जाओगे तो मेडिकल तक पहुंच नहीं पाओगे, तो फिजिकल पे ज़्यादा फोकस करो। और हाँ, डॉक्यूमेंट अपने पूरे रेडी रखना। डॉक्यूमेंट में मैंने वीडियो बता दिया है, और बस इतना ही।